मराठीत बोल. मराठी आते नहीं तो हमारा मराठी कैसे बोलेंगे? तू मराठीत बोल. काय बोलला होता मला? 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी और 10 कोस पर पगड़ी बदले और 20 कोस पर धानी। ये जो कहावत है ये भारत में बहुत ही प्रचलित और मशहूर कहावत थी, क्योंकि भारत जो है ये बहुत ही विविधता से भरा देश है और यहाँ पे हर एक 20 किलोमीटर पे अगर आप देखें तो वहाँ की भाषा, संस्कृति, बोल चाल, रहन सहन सब बदला हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप यूपी में ही देखें तो यूपी में हर एक 20-25 किलोमीटर के बाद आपको कहीं अवधी, तो कहीं ब्रज भाषा, तो कहीं भोजपुरी, ये सब आपको देखने को मिलती है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, तो जो महाराष्ट्र में इस समय जो भाषाई मुद्दा गरमाया हुआ है और कुछ समय पहले ही जो वहां के गुजराती व्यापारी थे उनको पहले ये कहा गया कि आप मराठी बोल के दिखाइए। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है तो कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा, जो मनसा के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और ये दिखाया गया कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए। लेकिन हमने तो सुना था कि जो भाषा है वो तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करती है। और अगर ऐसे तो देखा जाए तो फिर पूरे भारत में अगर आप कहीं अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आपको फिर इस हिसाब से हर स्टेट की भाषा आनी चाहिए। लेकिन कभी क्या आपने सुना है कि उत्तराखंड में आप आए तो आपको पहाड़ी बोलने पर किसी ने मजबूर किया हो कि नहीं आप पहाड़ी बोलिए, आपको पहाड़ी आनी चाहिए वरना आप यहाँ घूम नहीं सकते। या फिर कभी आप यूपी में गए तो किसी ने आपको कहा कि भोजपुरी बोलिए, अगर आपको भोजपुरी बोलनी नहीं आएगी तो आप यहाँ पे अपना कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। या फिर कहीं नॉर्थ ईस्ट में या हरियाणा में, पंजाब में किसी ने आपको कभी ये कहा कि नहीं आप पंजाबी बोलिए वरना आप यहाँ रह नहीं सकते। तो ये कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये मुद्दा वहीं पे क्यों गरमाया जाता, तमिलनाडु, कि नहीं आपको कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए या मराठी आनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये लोगों द्वारा नहीं की जा रही हैं। ये जो कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हम कह सकते हैं कि उनके पास अपनी राजनीति, चूंकि अब जो जिनके द्वारा ये चीज की गई है महाराष्ट्र में, मनसा, राज ठाकरे की पार्टी है, उनकी एक भी विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है, और उनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है अपनी राजनीति को फिर से शुरू करने की या राजनीति में मुद्दे की। तो उनका ये है कि भाई एक ही प्रोपेगेंडा है कि भाषा पे लड़वाते हैं ताकि हम अपनी भाषा को लेके अपने लोगों में जगह बना पाएंगे कि नहीं ये हमारे अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ जगहों पे ये जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये लोगों द्वारा नहीं है। मराठी बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ रह रहे हैं तो यहीं की भाषा बोलिए। हाँ, आप हर भाषा की इज्जत करिए, सम्मान दीजिए उसे, लेकिन उसको फोर्स करके बोलने की नहीं आपको ये बोलनी ही आनी चाहिए, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही एक किस्सा यूपी से भी सामने आया कि वहां पे एक वर्कर था, उसको ये फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि ये अब देखा देखी हर कोई ये कहेगा ना कि हमारे लोगों को अगर वहां पे मराठी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है तो फिर उनके जो लोग यहाँ पे, हम भी उन्हें कहेंगे भाई आप भी हिंदी बोलिए या भोजपुरी बोलिए जबरदस्ती। तो ये एक तरह से कंपटीशन हो जाएगा कि अगर हमारे लोगों को वहां टॉर्चर किया जा रहा है तो हम यहाँ करें, क्योंकि एक समय तक हर कोई सोचता है ना कि हम अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं और सामने वाला कर रहा है तो हम उसका रिप्लाई में ये चीज करेंगे। तो इस तरह ये पॉलिटिकल इश्यूज से आप लोगों को एटलीस्ट मत लड़वाइए, खासकर से राज ठाकरे जी, कि आपका जो पॉलिटिकल करियर है या तो वो आपके सॉलिड मुद्दों पे ही चमकेगा, अदरवाइज ये भाषा के नाम पे जो आपके कार्यकर्ता जगह जगह घूम फिर के मारपीट करते रहते हैं, उससे ये कुछ भी होने वाला है नहीं। और भाषा जो होती है लोगों को आपस में एक साथ लाती है और हर भाषा का हर कोई भारत में सम्मान करता है, जहां जो जैसा काम करता है उसे सीखने की कोशिश करता है। आप उसे